अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। सर, इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हो गए हैं। आपकी पार्टी की तैयारी, क्योंकि आपकी पार्टी तेलंगाना के बाहर भी चुनाव लड़ रही है कई सूबों में। तो तेलंगाना की डेट्स का 30 नवंबर को है और राजस्थान में 23 नवंबर को है। तो राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ईसीआई ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहाँ पर हमारे एमएलएज हैं और जहाँ पर हम लड़ेंगे, वहाँ की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की इसके ऊपर हमारा साथ देगी। और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तीनों कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। और हम यही कोशिश करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। क्या मुद्दे होंगे सर इस चुनावों में? तेलंगाना और राजस्थान में आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे क्या हैं? देखिए, हर प्रदेश में, हर रियासत में मुद्दे मुख्तलिफ ज़रूर हैं और रहेंगे, पर एक मुद्दा ज़रूर है जो तेलंगाना राजस्थान में बड़ा कॉमन है। वो ये है कि अल्पसंख्यक समाज की, दलित समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी एक वॉइस हो, ताकि उनसे उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, जिसकी वजह से उनका सोशल जस्टिस उनसे होगा और डेवलपमेंट में, एजुकेशन में उनका हिस्सा होगा, सिक्योरिटी में इजाफा होगा। अब तेलंगाना में कई अलग इश्यूज़ रहेंगे, राजस्थान में अलग रहेंगे, मगर जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है। अब तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दोबारा केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के एमएलएज भी कामयाब होंगे जहाँ जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। राजस्थान में हम लोग पहली मरतबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहाँ पर उनका विधायक एमएलए बनाएगी। इतने सीट पे लड़ने वाले सवाल है और तेलंगाना में आप 8 सीटों पे लड़ते रहे हैं, तो अब क्या 8 से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अभी आपने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सीएम जो है फिर से रिपीट करेंगे, बीआरएस की सरकार बनेगी। तो जो कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है कि आप बीआरएस के बी टीम हैं, तो आपने ऑफिशियली स्वीकार कर लिया कि आप बीआरएस की बी टीम? हम तो सबकी लैला है ना। जब 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की तायद कर रहे थे, तो इनको जब याद नहीं आया, ये तमाम अपॉर्चुनिस्ट और ये सूडो सेकुलर लोगों को, जब 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इनका हाथ छोड़ दिए, दामन छोड़ दिए, तो जब असदुद्दीन ओवैसी इनका साथ दिया था, एमआईएम पार्टी ने साथ दिया था न्यूक्लियर डील के वक्त, जबकि किरण कुमार रेड्डी अर्सवाल आंध्र प्रदेश में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो असेंबली में एमआईएम पार्टी के एमएलए इनका साथ दिए थे। प्रणब मुखर्जी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया तो किसने कहा था असदुद्दीन ओवैसी को कि जाकर जगनमोहन रेड्डी को जेल में मिलो? नाम बोलूं सबका मैं? अभी रातों की नींद हराम हो जाएंगे अगर पूरे नाम बोलूँगा तो। ये चलता है, इनकी ये मुनाफिकत है, जिसको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करें तो हिपोक्रेसी है इन लोगों की। इनका ये पॉलिटिकल एरोगेंस है और इनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है इन लोगों की। जो आप 8 सीट पे तो सवाल किए थे साहब, आप उस पर जवाब दीजिए सर। क्या उससे ज़्यादा आप कितने सीट पे लड़ेंगे? अभी तो आज डेट्स आए मेरे दोस्त, नोटिफिकेशन आएगा
और उसके बाद फिर आपका नॉमिनेशन की डेट आएंगी, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन इंतजार करिए आप। नहीं सर, आप ही कहते हैं कि MIM 24/7 और 12 हाँ। महीना काम करती है, तो आप तैयारी तो किया हाँ, होगा। तैयारी है, तैयारी तो है, बता दीजिए सर। तैयारी है। फैसला कब होगा? जब फैसला लेने का अभी तो टाइम है ना। अभी तो आप देखिए नोटिफिकेशन आएगा तेलंगाना का 3 नवंबर को, फिर लास्ट डेट होगा। हाँ, विड्रॉल इज नहीं, वो तो विड्रॉल नहीं भाई, नॉमिनेशन का डेट आएगा ना। हाँ, तो करेंगे, जल्दी क्या है, आपको इतनी फिक्र क्या है? फिर भी नहीं, हम तो दीजिए, आपको दो आपके बातें, भाई ने असेंबली में कहा था नहीं कि नहीं, हम ज्यादा सीटों पे आपको हम दो अहम बातें तेलंगाना के बारे में बताए हैं। नंबर 1, जहां कहीं से भी MIM पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, हम तेलंगाना की आवाम से ये अपील कर चुके हैं, कर रहे हैं कि आप MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को 30 नवंबर के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए और दोबारा तेलंगाना का मुख्यमंत्री तीसरी मर्तबा के लिए, तेलंगाना की खुशहाली के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना के अमन को बरकरार रखने के लिए, फ़िरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करने के लिए, और ये दोगले जो लोग हैं जो RSS से आकर, BJP से आकर, जो जिस तरह लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह अपनी आइडियोलॉजी को बदलते हैं, इन लोगों से आप लोग होशियार रहिए। जो पिछले 10 साल से आपने फैसला लिया, उसी फैसले को जारी रखिए ताकि तेलंगाना और ऊंचाइयों पर जा सके। आपका इशारा रेवंत रेड्डी पे था, जो आपने कहा कि RSS KCR met him in Delhi and said, "Please take me to NDA. I will give my CM chair to my son. He wants to meet you as well." अच्छा, That's what Prime why are you not saying that the Prime Minister also said that KCR gave money to Congress in Karnataka? आदि बात नहीं खाना आप लोग, बोले ना, प्रधानमंत्री भी बोले ना। तो अब आप बोलिए सच्चाई क्या है? एक तरफ KCR पैसे भी दे रहा कांग्रेस को, पैसे दिए ना कर्नाटक। अब सच्चाई क्या है बोलो आप, सच्चाई आप ही बोलो मेरे को। दो पार्टीज को आप ही चला रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। हाँ? दो पार्टीज को आप ही चला अरे पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा मेरे भाई, पूरी पॉलिटिकल पार्टी। अरे पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा। मैं तो अल्लाह, हम सब लोग क्या बोलते, कठपुतली हैं, हाँ, वो दुनिया अल्लाह चला रहा। आप जो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्टिव जुमला निकाल रहे हैं, मगर दोनों जूसी हैं। मगर आप ये सोचिए कि कैसा प्रधानमंत्री है कि एक तरफ ये भी बोल रहे, एक तरफ वो भी बोल रहे। माने प्रधानमंत्री का बोलने का मकसद क्या है कि गिरा तो गिरा मेरी टांग ऊपर, वो मतलब है उनका। अब आप बोलिए कि मेरे से आके मिले और फिर कांग्रेस को पैसे भी दे रहे। प्रधानमंत्री खुद एक चीज को पकड़ लेना, और अगर कोई कांग्रेस से लोग बोले तो फिर ये भी बोले। अगर वो सच बोल रहे तो कई बातें सच निकल जाएंगी, फिर आप लड़ ही नहीं सकेंगे मोदी से। आपने कहा कि RSS से और दूसरी पार्टियों से हाँ। आके चोला बदल के कर रहे हैं, आपका इशारा रेवंत रेड्डी की तरफ था? बिल्कुल, मैं तो खुलेआम बोल चुका हूं। 1999 के असेंबली इलेक्शन में जब हमारे लेट मरहूम सैयद सज्जाद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, जनाब किशन रेड्डी बीजेपी के कैंडिडेट थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको किशन रेड्डी के साथ काम करते हैं बीजेपी का। क्या बात कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मैं विद्यार्थी परिषद। अरे मैं देखा हूं, मैं देखा हूं ना। वो कह रहे हैं मैं बीजेपी में नहीं। अरे था, कैसा नहीं थे? विद्यार्थी परिषद के लिए मैं देखा हूं, 2 जगह पे देखा हूं। नॉमिनेशन फॉर्म किशन रेड्डी डालने आए थे, खैरताबाद में ऑफिस था RO का। फिर गुडी मलकापुर मार्केट जो उस वक्त कारवान कैसा था, मैं देखा हूं। माने ये ऐसा है ना कि ये 2 पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जो है, आप देखते होंगे गाँव में या शहरों में हर कोर्ट के सामने एक बेचारा बैठता है कुर्सी टेबल डाल के, आइए हम नोटरी कर देंगे, आ जाइए ना, आ जाइए नोटरी कर देंगे। ये दोनों बैठे नोटरी दुकान में और बोलते जबान निकालो, लगाओ सेकुलर, तुम नेशनलिस्ट। ये कब तक चलेगा ये ड्रामा? ये दोनों बैठे हैं दुकान डाल के, इनका मामला वही है। अब भाई जो अब आप बताइए, जो बीजेपी से आ रहा है वो हमको कह रहा है कि हम हैदराबाद के नहीं महाराष्ट्र के हैं। अरे भैया, तू तो बात कर रहा है गोलवालकर की ज़बान में, तुम बात कर रहे हो दीनदयाल उपाध्याय की ज़बान में, तुम बात कर रहे हो राजू भैया की ज़बान में, तुम बात कर रहे हो प्रेजेंट सरसंघचालक की ज़बान में, तुम वो पूरी किताबों का निचोड़ हो तुम जो RSS के लोगों ने लिखी है,
आरएसएस भी तो यही कहती है कि यहाँ के नहीं है ये लोग, वो जबान में बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में है वो। सर आपने कहा कि केसीआर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और ये है तमाम बातें कहीं, तो क्या आप उनके लिए कैंपेनिंग भी करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में? देखिए हम तो पब्लिकली ये बात को कह चुके हैं, मगर हमारी प्रायोरिटी होगी अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, पहले हम उसके लिए काम करेंगे। नहीं सर आपके जो फ्लोर लीडर है और आपके भाई भी है, उन्होंने सोनिया गांधी के ओरिजिन पे क्वेश्चन किया, हमारे को क्वेश्चन किया जा रहा है कि कहाँ के, हम तो हिंदुस्तान के हैं, हमारे परदादा हिंदुस्तान के हैं, हम कहीं नहीं, हमारे परदादा हिंदुस्तान के नहीं है। हमारा मानना यह है कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा जन्नत से, तो उनका पहला कदम यहाँ पर था। हाँ, हमारा वहां से शुरू हो रहा मामला, हमारा वहां से शुरू हो रहा। आप क्यों दादा परदादा पे जा रहे हो? वहां से शुरू हो रहा। हाँ सर, सोनिया गांधी हाँ, के- चलो बोल। सोनिया गांधी के सर क्या आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही कैंपेन करने जाएंगे? राजस्थान में आपके कैंडिडेट? राजस्थान में तो जाना ही जाएंगे, हमारे कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर, कैंपेन करेंगे, क्योंकि 7 दिन पहले राजस्थान में है, फिर उसके बाद मैंने 21 तारीख को कैंपेन खत्म होगा राजस्थान में, और तेलंगाना में खत्म हो जाएगा 28 को, तो दोनों जगह सर जाएंगे। मध्य प्रदेश के बारे में आपने नहीं बताया। अभी हम बात करके बताएंगे, 1-2 दिन में बता देंगे आप। सर आप तेलंगाना में 26 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसमें माइनॉरिटी वोट जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और नहीं, तेलंगाना में हर वोट इम्पोर्टेंट है, माइनॉरिटी है, हिंदू वोट में अपर कास्ट का इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे हमारे कम्मा भाई हो, वेलमा हो, रेड्डी हो, ओबीसीज में मुनूर कापू हो, मुदिराज हो, गौड़ हो, यादवाज हो, पद्मशाली हो, दलित में माला माडिगा है, सबको वोट डालने का है। और सब मिलके मुझे यकीन है कि जो 10 साल में तेलंगाना जो प्रोग्रेस कर रहा है, हाँ कमज़ोरियां हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर एक विजिबल डेवलपमेंट तेलंगाना में नज़र आता है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एक लैंडलॉक्ड एरिया में हैदराबाद के अतराफ में डेवलपमेंट हो रहा है और पीसफुल तरीके से। आज आप देखिए कि मुस्लिम समाज आगे आकर कहा कि हम अपनी मीलाद की रैली को 3 दिन बाद कर लेंगे। ये पूरी हमने, बल्कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि यहाँ के मुसलमानों ने पूरी देश को एक राह दिखाई, और जब ये फैसला यहाँ पर लिया गया, सब जगह पर लोग ऐसा लिए फैसला, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सर आप पूरी सवाल नहीं सुने, ये जो 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर बोला जाता है, तो आप मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 119 पे इलेक्शन हो रहा, 26 पे नहीं हो रहा। नहीं, आप, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बीआरएस को सपोर्ट करने के लिए नहीं, आप सुनिए, अपील करेंगे? नहीं, ये अरे आप बोल दिया ना, अभी और क्या बोलूं तुम्हारे। 26 पे मैं तो आप, अरे बाबू, मैं क्या बोला हूं, सुनो, तुम रिवाइंड करके देख लो। सर कई राज्यों में, राजस्थान खासतौर पे अगर बात करें, जिक्र करें, राजस्थान में उन्होंने भी बिहार की तर्ज पे कास्ट सेंसस को उन्होंने बोला है कि हम कास्ट सेंसस लेके जाएंगे। एमआईएम पार्टी का आपका क्या रुख है कास्ट सेंसस? हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी से हमने डिमांड किया कि आप पूरे देश में कास्ट सेंसस कराइए, बल्कि इससे बढ़कर हमने कहा कि आप 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए। बल्कि इससे ज़्यादा हम ही नहीं कहा पार्लियामेंट में कि वुमेन रिजर्वेशन में ओबीसी वुमेन का हिस्सा मिलना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को हिस्सा मिलना चाहिए, और हम ही थे जिन्होंने हमारे अमेंडमेंट्स पर वोटिंग कराई। कांग्रेस ने तो मोदी जी का साथ दिया, ओबीसी से क्या मोहब्बत है कांग्रेस को? क्या तेलंगाना में भी कास्ट सेंसस पे? अरे पूरे देश में होना चाहिए, क्यों आप तेलंगाना बोल रहे हो? तो पूरा कंट्री में होना चाहिए, और प्रधानमंत्री को करना चाहिए कास्ट सेंसस। और कांग्रेस पार्टी से हमारा सवाल है कि जब चिदम्बरम ने उसको करवाया था तो रिलीज क्यों नहीं किया? उसको रिलीज कर देना चाहिए था यूपीए की सरकार को, आपने उसको क्यों रिलीज नहीं किया? माने जिम्मेदारी आप पर भी आती है, खाती आप भी हैं। ऐसा क्या अनकंफर्टेबल हो गया आप उस रिपोर्ट में देखकर? वो रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी 2014 से पहले ओबीसी का सेंसस की, जिसको मनमोहन सिंह की और कांग्रेस सरकार ने रोक के रखा उसको। राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने जो ये कास्ट सेंसस पे डिसीजन लिया, उसको इंडोर्स करते हैं, उसको समर्थन करते हैं, उनको अरे अभी अब क्या है, अभी तो चुनाव सामने है। आप राजस्थान में चुनाव को देखते हुए नजर, अरे आपको पहले करना चाहिए था ना, पहले कर देते आप। राजस्थान में कम से कम कितनी सीटों पे लड़े? 3 तो लड़ रहे हैं, अब बताएंगे और भी आप।
नाजरीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज।